26 जुलाई 2026 को शनि मीन राशि में वक्री हो जाएंगे 10 दिसंबर 2026 तक के लिए। शनि का वक्री होने से 5 राशियों को अच्छा फायदा होता हुआ दिखाई देगा। 5 राशियों की बहुत सी प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई देगी। शनि वक्री क्या होता है? शनि वक्री होने का बड़ा सिंपल सा मतलब है, नॉर्मली कोई भी प्लैनेट गोचर जब करता है या गोचर कर रहा होता है तो वो बेसिकली अपने से अगली राशि की तरफ, जिस राशि में गोचर कर रहे हैं उससे अगली राशि की तरफ आगे बढ़ते हैं और गोचर करते हैं। जैसे कि शनि महाराज अभी मीन राशि से गोचर कर रहे हैं मेष राशि की तरफ कर रहे थे, जो कि नॉर्मल चाल है। लेकिन अब वक्री हो जाएंगे यानी उल्टी चाल चलेंगे, जिससे कि शनि मीन राशि से मेष राशि की तरफ ना जाके कुंभ राशि यानी अपने से पिछली राशि की तरफ गोचर करना शुरू करेंगे और उल्टी चाल शुरू कर लेंगे, जिसकी वजह से 5 राशियों को अच्छा फायदा भी होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कुछ राशियों की प्रॉब्लम भी इस टाइम पे बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, कुछ प्रॉब्लम शुरू होती हुई दिखाई दे सकती हैं, जिसके बारे में हम आज वीडियो में बात करेंगे कि मेष से मीन राशि के लिए शनि का वक्री होना कैसा रहने वाला है। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहती हैं। बेसिकली सबसे पहले ये जान लेते हैं कि शनि, जैसे ही शनि महाराज का नाम आता है तो बहुत से लोग डर जाते हैं। शनि की महादशा चल रही है जी, अंतर्दशा चल रही है, 7.5 ढैया चल रही है, अब हम बर्बाद हो जाएंगे, अब हमारा नुकसान हो जाएगा, हमारा सब खराब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। शनि सिंपली आपके कर्मों के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट देते हैं, चाहे वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मा हो गए या फिर इस जन्म में जो आप अच्छे बुरे कर्म कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। शनि जो कि आपके अच्छे कर्मों का अच्छा रिजल्ट देते हैं, बुरे कर्मों का नॉर्मल सी चीज़ है, बुरा ही रिजल्ट मिलेगा आपको। हर तरीके से किसी ना किसी तरीके से नुकसान उसका झेलना पड़ जाता है। अब बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमने तो कोई बुरा कर्म नहीं करा, हमने कभी कुछ नहीं करा ऐसा कि हमारे साथ गलत हो, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे शनि इस 7.5 में हमें इतना नुकसान हो रहा है, ढैया में हो रहा है, महादशा में, अंतर्दशा में नुकसान हो रहा है। तो ऐसा है, बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ कर्म जो कि हम ध्यान ही नहीं देते या हम जिन्हें बुरे कर्मों में खुद ही काउंट ही नहीं करते। आप ऐसे ही सोच लेते हो कि ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, बट ऐसा नहीं होता। सबसे पहले किसी का हक मानना, किसी की प्रॉपर्टी जब्त कर लेना, किसी की प्रॉपर्टी पे बेवजह कब्जा कर लेना या किसी को नुकसान पहुंचाना, इससे आपका शनि खराब होता है। किसी के पैसे खा लेना, किसी की प्रॉपर्टी हड़प लेना या किसी का पैसा लेके उसे पैसा वापसी ना देना, उसको बेवजह तंग करना या उसको पैसा रीपे करने में बार बार उसके लिए प्रॉब्लम करना, या वो परेशान होकर आपसे मांगे जा रहा है, आपसे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन आप उसका उससे पैसा नहीं दे रहे, तो इससे आपका शनि खराब होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, किसी बेजुबान को, किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने से आपका शनि सबसे ज़्यादा खराब होता है। चाहे वो गाय हो गया, कुत्ता बिल्ली हो गया या कोई जानवर कोई भी हो गया, सांप हो गया, बिच्छू हो गया, कोई भी जानवर ऐसा जिसे आप बेवजह नुकसान पहुंचाते हो, तो इससे आपका शनि खराब होता है। क्योंकि बहुत से लोग ध्यान नहीं देते लेकिन ऐसा कर देते हैं कि कोई जानवर बैठा हुआ है आपके घर के आसपास या कहीं पे भी, उसे डंडा मार देंगे, उस पर पानी डाल के उसे भगा देंगे या उसे मारते रहेंगे, उसे भगाते रहेंगे, बेवजह उसे तंग करेंगे या उसे नुकसान पहुंचाएंगे। तो इससे आपका सीधा शनि खराब होता है और इससे आपको ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई देती हैं। फिर आप सोचते रहोगे कि मैंने ऐसा क्या कर्म करा है जिसकी वजह से मैं ये सब भुगत रहा हूँ। तो कर्म ये भी हैं, साथ ही किसी का हक मान लेना, किसी से आप किसी लेबर का हक मान लेना, किसी मजदूर का आपने हक मान लिया बेवजह। किसी से आपने किसी एक फिक्स अमाउंट पे बात करी कि आपने इतने पैसे दोगे आप इस काम के, काम हो जाने के बाद आप आनाकानी करते हो, पूरे पैसे पे नहीं करते या कुछ ना कुछ बेवजह की कमियां निकाल के उन्हें कम पैसा पे करते हो और फिर आप सोचते हो कि आपका शनि अच्छा होगा। या फिर आपने 2 पैसे बचा लिए, तो इसका मतलब सीधा है कि आप उन 2 पैसों की जगह अपना 50 पैसे का नुकसान करने के लिए तैयार हो जाओ। तो वो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो गई। जो आपने ये 200 या थोड़े थोड़े हम पैसे, कई बार लोग कुछ बचाने की सोच लेते हैं तो उससे आपका नुकसान ही होगा। जिससे आपने जो बात करी है, जो उसका हक बनता है उसे ज़रूर आपको देना चाहिए। और उल्टा मैं ये भी कहूँगा कि अगर आप में इतनी क्षमता है, आपके अंदर इतना है कि आप उन्हें उससे ज़्यादा भी अगर कुछ दे सकते हैं तो आपको ज़रूर देना चाहिए। इससे आपका भलाई होगा, अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। आपके बुरे कर्म कटेंगे, इससे आपको नुकसान कम होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब जानवरों की बात जैसे मैंने करी कि बेजुबानों को अगर आप बेकार में नुकसान पहुंचाते हैं, जाने अनजाने में नुकसान पहुंचाते हो, तो इससे आपका शनि खराब होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमें महाभारत में मिलता है। जब भी पितामह तीरों की शैया पर लेटे हुए थे 6 महीने तक, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ।
मैंने तो कोई ऐसा कर्म इस जन्म में नहीं करा, या पिछले 100 जन्म भी मैं देखता हूँ तो मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं करा। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें ये याद दिलाते हैं कि अगर आप 100 से थोड़ा सा और पीछे जाओ, 101 जन्म पे जाओ, तो आपने उस जन्म पे आप महाराजा थे किसी जगह के, तो वहाँ पे आप कहीं से जा रहे थे, तो वहाँ पे एक सांप रास्ते में दिखा, तो आपने उस सांप को लकड़ी से उठा के किसी ऐसे पेड़ पे, कांटों वाले पेड़ पे डाल दिया, जिससे कि उसको वो चुप चुप के वो 6-7 दिन तक उस पर तड़प तड़प के सांप मरा, जिसकी वजह से आपको ये आज भुगतना पड़ रहा है कि आप 6 महीने तक तीरों की छैया पे लेटे हुए और आपकी तड़प तड़प के मौत हो रही है। तो इस तरीके से हमें अपने अच्छे बुरे कर्मों का रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए आप भी आगे से किसी को नुकसान पहुंचाने से पहले, बेवजह किसी को तंग करने से पहले, किसी की गरीबी का फायदा उठाने से पहले, या किसी के भोलेपन का, या कोई अगर बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है और आप उस पर हावी होने की कोशिश कर रहे हो, बेवजह की चीज़ों पे किसी की प्रॉपर्टी मारने की कोशिश कर रहे हो, किसी को तंग करने की कोशिश कर रहे हो बेवजह, तो आपको अपनी इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आगे आपको नुकसान ना हो। तो कई कहते हैं ना, भोले का तो बोला है आपने, उससे अगर कोई भोला है आपके सामने, या आपसे नहीं अभी वो इस टाइम पे फाइट कर सकता है, और आप ये सोच रहे हो कि आप उस पर हावी हो जाओगे, उसका फ़ायदा उठा जाओगे, तो ऐसा ना करें, तो आगे आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं उपाय के बारे में भी, कि शनि पीड़ा से मुक्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो मैं बेस्ट उपाय बार बार आपके साथ शेयर करता हूँ। बेसिकली जो अभी 5 राशियां शनि की 7.5 ढैया से पीड़ित चल रही हैं, जो राशियां हैं मेष, सिंह, धनु, कुंभ और मीन राशि वाले, अगर आपकी उनमें से कोई राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करना। आप इन 5 राशियों को बहुत सी राहत मिलती हुई दिखाई देगी इस टाइम पे, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। क्या उपाय कर सकते हैं आप? सिंपली 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है आपने। एक और चीज मैं बता दूं, चाहे आपकी शनि की 7.5 ढैया चल रही है या फिर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, तब भी आप ये उपाय कर सकते हो। आपने 1.25 मीटर लाल कपड़ा लेना है, उसके अंदर 800 ग्राम काली उड़द की दाल डालें और उस लाल कपड़े से उसकी पोटली टाइप बना लें, और जो भी हनुमान जी का मंदिर घर के आसपास हो वहां जाके हनुमान जी के सामने चढ़ा के उसे आ जाए। ऐसा मंगल शनि टाइम टू टाइम करते रहा करें, इससे आपकी बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देगी। शनि की 7.5 और ढैया का जो नेगेटिव रिजल्ट मिल रहा है, या फिर महादशा अंतरदशा से अगर आप परेशान हो, तो उससे राहत मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। जैसा मैंने कहा भी कि वैसे भी शनि की 7.5 ढैया या महादशा अंतरदशा चल रही है, आप शनि के, आपको ऐसा लग रहा है पीड़ित हो, या शनि का कोई भी किसी भी तरीके से आपके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, तो मैं कोची कि ये कर्मों का रिजल्ट है कहीं ना कहीं। क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास ऐसे भी हैं जो शनि की महादशा अंतरदशा या 7.5 ढैया में करोड़ोंपति बने, उन्होंने करोड़ों कमाए। तो वो उनके लाइफ का बेस्ट टाइम पीरियड था, कि गोल्डन टाइम एक तरीके से मैं कह सकता हूं उनका था, जब उन्होंने करोड़ों कमाए, बहुत कुछ अपनी जिंदगी में बनाया शनि की महादशा अंतरदशा में या शनि की 7.5 और ढैया में। तो ये सिंपली आपके कर्मों का इफेक्ट है और कुछ नहीं। आप कर्म से कर्म करते हैं, आप अच्छे कर्म करते रहो, साथ साथ बेजुबानों की सेवा जितनी कर सकते हैं करें, गायों की, डॉगी की, कैट की, जो भी आप किसी भी तरीके से सेवा कर सकते हैं आपको जरूर करनी चाहिए। और किसी को भी किसी का हक ना मारे, किसी की प्रॉपर्टी ना खाने की सोचे। आज तो फायदा कर लोगे आप अपना, लेकिन वो नुकसान आपके बच्चों तक को झेलना पड़ेगा। ये थोड़े से कमाए हुए पैसे आगे आपको बहुत बड़ा नुकसान दे जाएंगे। तो इसलिए किसी का हक ना मारे और किसी को बेवजह परेशान ना करें, तो आपके लिए अच्छा है। अब हनुमान जी ही क्यों? हनुमान जी सबसे बेस्ट है अगर आपको शनि की 7.5 ढैया। वैसे तो हनुमान जी ऐसा कोई काम नहीं है जो नहीं कर सकते, हनुमान जी से सभी ग्रह बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन शनि महाराज से अगर आपको परेशानी आ रही है, शनि की 7.5 ढैया से अगर आप पीड़ित हो, तो हनुमान जी से अच्छा कोई उपाय नहीं है। हनुमान जी को पकड़ लो, हनुमान जी की पूजा पाठ शुरू कर दो। सुंदरकांड भी करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन या बहुत अच्छा उपाय है। अगर आप करना चाहो तो सुंदरकांड का भी मंगल शनि पाठ करा करो, इससे भी आपकी शनि के नेगेटिव इफेक्ट में कमी आती है और जिंदगी बेटर होती हुई जरूर दिखाई देती है। हनुमान जी क्यों? इसका 2-3 रीजंस हैं। 2 रीजंस हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एक कहानी, जो कि जैसा हमें पता है, जब हनुमान जी लंका दहन करने गए तो वहां पे रावण ने शनि महाराज को बांध रखा था, तो हनुमान जी ने उन्हें वहां से छुड़वाया, यानी उनको वहां से छुड़वा के हनुमान जी ले आए। तो तब शनि महाराज ने ये बात कही कि जो भी भक्त आपकी पूजा करेगा, प्रभु श्री राम की पूजा करेगा, मैं उससे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और एक और ऐसी कहानी भी मानी जाती है कि एक दिन शनि महाराज ने कहा, हनुमान जी के पास गए, हनुमान जी बैठे थे और हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे थे, तो वहीं शनि महाराज गए कि अब मैं आप पे आ गया हूँ और अब आपको मेरा भार सहना पड़ेगा, या मेरा नेगेटिव रिजल्ट, जो कि शनि के रिजल्ट 7.5 या ढैया का रिजल्ट आपको अब झेलना पड़ेगा।
तो हनुमान जी ने उन पे ध्यान नहीं दिया। हनुमान जी राम राम करते रहे। हनुमान जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आप कर लो, अभी मैं बिजी हूँ, मैं राम राम का जाप कर रहा हूँ। तो ऐसे करते हुए शनि महाराज माने नहीं। उस टाइम ऐसा भी माना जाता है शनि महाराज को अपने ऊपर अहंकार हो गया कि मैं ही सबको कर्मों का रिजल्ट देने वाला हूँ, मैं ही सबको अच्छे बुरे रिजल्ट दे सकता हूँ, मैं ही सबको बर्बाद कर सकता हूँ, या जो भी अच्छे बुरे रिजल्ट मैं दे सकता हूँ। तो इस बात का थोड़ा सा उन्हें घमंड आ गया था। तो हनुमान जी ने कहा कि कोई नहीं, मैं राम राम का जाप कर रहा हूँ, बाद में आना। बट वो माने नहीं। तो हनुमान जी, अब बेसिकली क्या है, शनि महाराज की दृष्टि सबसे गलत मानी जाती है कि अगर शनि महाराज जहाँ देख ले वहाँ खराब कर देते हैं। तो जब क्या हुआ, हनुमान जी ने जब ध्यान नहीं दिया तो शनि महाराज ने उन्हें देखना शुरू करा और उनके सीधे कंधे पे शनि महाराज देखने लग गए। तो वहीं हनुमान जी को थोड़ी सी वहाँ पे जलन होने लगी। तो हनुमान जी ने उन्हें फिर रोका, समझाने की कोशिश करी, बट वो नहीं माने। तो फिर जब शनि महाराज देखते रहे तो हनुमान जी ने शनि महाराज को अपनी पूंछ में बांध लिया और उन्हें पूंछ में बांध के साइड में खड़ा कर दिया। तब भी शनि महाराज नहीं माने। शनि महाराज दूसरे कंधे पे देखने लग गए। तो तब हनुमान जी ने शनि महाराज को पूछते बांध के ही इधर उधर पहाड़ों में पटक दिया। जब शनि महाराज को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया तो शनि महाराज ने खुद ही थक हार के शनि महाराज हार गए। उन्होंने ये बात कही कि जो भी भक्त आपकी प्रभु श्री राम की पूजा करेगा मैं उन्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा। तो इसलिए जब भी आपको शनि महाराज की पीड़ा से परेशानी आ रही हो तो आपने सिंपली हनुमान जी के पास जाना है, हनुमान जी से अर्जी लगानी, हनुमान जी के पैर छूने आपने और प्रभु श्री राम का ध्यान करना है। ऑटोमेटिकली शनि महाराज आपके जो भी बुरे रिजल्ट दे रहे हैं उसमें आपको कमी आती हुई धीरे धीरे खुद ब खुद दिखने लग जाएगी। तो ये 2 रीज़न है कि हनुमान जी का उपाय करने से, हनुमान जी की सेवा करने से, शनि की 7.5 ढैया में सुंदरकांड का पाठ करने से आपकी बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती है। और इंक्लूडिंग हनुमान चालीसा का बार बार पाठ करते रहा करो जब भी टाइम मिले। तो इससे आपकी शनि की 7.5 ढैया का रिजल्ट बहुत ज़्यादा खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़, अगर शनि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो एक और, पीपल की सेवा, पीपल की पूजा आपको बहुत फ़ायदा देती है। डेली सैटरडे, स्पेशली सैटरडे के दिन सवेरे जल चढ़ाओ 12 बजे से पहले और शाम को 6 से 8 बजे के बीच सरसों के तेल का दिया जलाओ। तो इससे भी शनि महाराज के जो भी नेगेटिव रिजल्ट आपको मिल रहे हैं उसमें कमी आती हुई दिखाई देती है और ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आती है। और ऐसा क्यों, इसके पीछे भी एक कहानी है। एक मन में ऐसा माना जाता है राक्षस आ गया था, वो धरती को नुकसान पहुंचा रहा था। तो वहीं कुछ साधु उस राक्षस से बचने के लिए और धरती को बचाने के लिए हवन वगैरह करते थे। तो वहीं पे जब वो उन्हें बार बार वो पीपल के पास जाते थे पूजा करने और पीपल के पत्ते तोड़ने के लिए, क्योंकि पूजा में लगते हैं। तो जब वो वहां जाते थे तो वो राक्षस पीपल का रूप लेके वहां खड़ा हो जाता था और जो भी साधु पीपल की पूजा करने या पत्ते तोड़ने आता था वो उसे खा लेता था। तो ये होता रहा बहुत टाइम तक। तो साधुओं ने शनि महाराज का ध्यान किया और शनि महाराज को बुलाया। तो शनि महाराज ने कहा, एक दिन शनिवार के दिन ही, उस दिन शनिवार का दिन था, शनि महाराज गए साधु का भेष लेके और जाके पीपल के पास गए, पीपल की पूजा करी और पीपल के पत्ते जब तोड़ने लगे तो उस साधु ने शनि महाराज को निगल लिया। जब शनि महाराज को निगल लिया तो शनि महाराज के पेट से पेट फाड़ के, पीपल फाड़ के शनि महाराज निकले। और तब से ऐसा माना जाता है कि शनि महाराज की पूजा का, मतलब शनि महाराज के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप पीपल पे जल दो सवेरे शनिवार के दिन और शाम को सरसों के तेल का दिया जलाओ। तो सबसे शनि महाराज की पूजा, शनि महाराज के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए पीपल की पूजा करी जाती है। तो आपको भी ज़रूर करनी चाहिए अगर आप शनि महाराज से किसी भी तरीके से पीड़ित चल रहे हैं। उसके साथ ही कौवे की सेवा, कौवे को खीर खिलाना, कौवे को रोटी चूरी डालना, बेसिकली रोटी और चीनी मिक्स करके थोड़ी थोड़ी चूर चूर करके आपको ज़रूर कौवे के लिए डालनी चाहिए। इससे भी आपकी बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती है। शनि की 7.5 ढैया या शनि की पीड़ा से आपको बहुत सी राहत मिलती है। और ऐसा क्यों, इसके पीछे भी एक कहानी है। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, एक कहानी है, जिससे हमें एक नॉलेज भी मिलती है, हमें सीख भी मिलती है। हम उस चीज़ों को करके खुद भी कुछ चीज़ों में अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। कौवे की कहानी बड़ी अच्छी है कि सिंपली एक दिन क्या हुआ कि शनि महाराज और माता छाया, जो कि शनि महाराज की माँ है, तो सूर्य देव को जब पता लगा कि वो वन में है तो सूर्य देव ने पूरे वन में आग लगा दी, जंगल में आग लगा दी। तो जब वहां से छाया माता किसी तरीके से निकल गई लेकिन शनि महाराज वहीं रह गए। तो जब कौवा गया और शनि महाराज को वहां से अपने ऊपर बिठा के वहां से बचा के लाया, तो तभी से शनि महाराज का वाहन कौवा भी बना। तो ये भी एक कहानी है जिसकी वजह से अगर आप कौवे की सेवा करते हो, आप शनि महाराज के वाहन की सेवा करते हो, उनको खाना पीना देते हो, तो इससे भी आपकी बहुत सी प्रॉब्लम खत्म होती हुई दिखाई देती है। तो इसके पीछे का ये लॉजिक है। अब बात करते हैं आज की वीडियो में जो मेनली की 26 जुलाई से 10 दिसंबर 2026 तक का, जिस टाइम पे शनि वक्रीय रहेंगे,
इसका 12 राशियों पे क्या इफेक्ट रहने वाला है, कौन सी राशि पे क्या क्या चीजें अच्छी होंगी, कौन सी राशि की, और किन किन राशियों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो उसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो प्रिडिक्शन मैं आज आप सबके साथ शेयर करूंगा, ये आपके मून साइन चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही इसे प्लीज फॉलो करें। नाम की राशि डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ना फॉलो करें। अगर आपका नाम आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग रखा हुआ है और आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग सही राशि पता है, अपनी चंद्र राशि मून साइन आपको अगर पता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही इसे फॉलो करें, तभी प्रेडिक्शन आपकी सही बैठेगी। और साथ ही इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल सके और भी चीज़ों के बारे में जान सकें, या साथ ही कि आगे क्या प्रेडिक्शन इस टाइम पे उनके लिए रहने वाली है वो इस चीज़ को जान सकते हैं। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए शनि का वक्री होना कैसा रहेगा। मेष राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना इन्हें अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जो कि 26 जुलाई से 10 दिसंबर 2026 तक के लिए हो रहे हैं। तो मेष राशि वालों को कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी, स्पेशली जो साढ़े साथी की वजह से इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो कम होती हुई दिखाई देगी। थोड़ा पैसा जुड़ता हुआ दिखाई देगा। बेकार की चीज़ों में जो पैसा खर्च हो रहा था, मेडिकल इशू पे, दवाइयों पे, फैमिली में किसी की हेल्थ बार बार इन्हें परेशान कर रही थी, तो अब वो चीज़ें कम होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही इनकी पर्सनल हेल्थ भी इन्हें परेशान करती हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से भी इनका दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे पैसा बार बार खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वो भी अब कम होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही सेविंग भी होती हुई दिखाई देगी। इस टाइम पे फाइनेंशियली चीज़ें पहले से बेटर होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। और एक और चीज़, टेनेंट की प्रॉब्लम, अगर इनको किराएदार नहीं मिल रहा था या ओनर से, अगर ये खुद टेनेंट है और इनके ओनर से इनके विचार नहीं मिल रहे थे, तो दोनों ही केसेस में प्रॉब्लम कम होती हुई दिखाई देंगी। अच्छी प्रॉपर्टी मिलती हुई दिखाई देगी, टेनेंट अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा, या फिर अगर आप खुद रेंट पे कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो अच्छा ओनर आपको मिलता हुआ इस टाइम पे दिखाई देने वाला है। साथ ही ये भी कहूँगा कि इस टाइम पे काम भी धीरे धीरे सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे। जो थोड़ी सी अड़चने आएंगी, स्टिल आएंगी, डिले भी होगा, लेकिन जो पहले बिल्कुल काम बन ही नहीं पा रहा था, तो वो प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ कम होगी और काम धीरे धीरे सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे। डिले के बाद सिरे, मतलब बहुत अड़चने आने के बाद आपके काम सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे, और उस पर अभी भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ने वाली है, तो मेहनत अपनी करते रहो। साथ ही घर में मंगल कार्य होता हुआ कुछ दिखाई दे सकता है। बेसिकली घर में किसी फैमिली मेंबर का एड ऑन हो जाना, या किसी के संतान सुख की प्राप्ति होना, किसी की शादी हो जाना, तो ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका सपोर्ट आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन अभी रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम पूरी तरह खत्म होती हुई नहीं दिखाई दे रही। अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आपको बार बार परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि के लिए शनि का वक्री होना। वृष राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना इन्हें बहुत सी चीज़ों से राहत देता हुआ दिखाई देगा, जो कि 26 जुलाई से 10 दिसंबर 2026 तक के लिए हो रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, वृश्चिक राशि वालों का स्ट्रेस इस टाइम पे कम होता हुआ दिखाई देगा। तो जिंदगी ओवर बर्डन सी फील होती हुई दिखाई दे रही थी, हर तरफ से अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे, फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इच्छा नहीं पूरी हो पा रही थी, और रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ की जो प्रॉब्लम चल रही थी, उसमें कुछ राहत मिलती हुई इन्हें जरूर दिखाई देगी। साथ ही रुका हुआ धन इन्हें मिलता हुआ इस टाइम पे दिखाई दे सकता है। कोई भी पेमेंट ब्लॉकेज चल रही थी, तो इस टाइम पे अचानक से इनके पास पैसा उससे आता हुआ दिखाई दे सकता है। ये भी जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं वृष राशि वालों का मान सम्मान इस टाइम पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बच्चों से रिलेटेड जो टेंशन चल रही थी, बच्चों से विचार ना मिलना, या बच्चों के करियर के फ्यूचर की जो टेंशन थी, उससे इस टाइम पे राहत मिलती हुई जरूर दिखाई दे सकती है। और अगर आपकी वृष राशि है, आप अभी पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान आपको मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। कुछ भाग्य में अड़चन जरूर आपको फील हो सकती है बार बार कि हाँ भाग्य में अड़चने आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, लेकिन भाग्य आपका कहीं ना कहीं साथ देके चीज़ों को इंप्रूव करता हुआ भी जरूर दिखाई देगा। सेविंग भी होती हुई दिखाई देगी, उसके साथ ही खर्चा भी इस टाइम पे बढ़ेगा। थोड़ा सा सेविंग भी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन खर्चा भी साथ साथ बढ़ता हुआ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी। तो फाइनेंशियली चीज़ें बैलेंस रहती हुई मैं कहूँगा इस टाइम पे दिखाई देगी। हाँ, कुछ पुराने कर्जों से राहत ज़रूर मिल सकती है, या कोई पुराना कर्जा इस टाइम पे उतारते हुए दिखाई दे सकते हैं, और कोई नई चीज़ फाइनेंस कराते हुए दिखाई दे सकते हैं, कोई नई चीज़ परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए शनि का वक्री होना।
मिथुन राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना मिथुन राशि की बहुत सी प्रॉब्लम कम करता हुआ दिखाई देगा, जो कि 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक के लिए हो रहा है। तो मिथुन राशि के लिए सबसे पहली चीज़ ये कहूँगा कि वेले खर्चे जो आपके हो रहे थे अब वो कम होते हुए दिखाई देंगे। बेकार के जो खर्चे कर रहे थे वो अब कम होते हुए दिखाई देंगे। ट्रैवलिंग के बहुत अच्छे योग बनेंगे। विदेश यात्रा के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, तो ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। साथ ही प्रॉपर्टी में भी फायदा होता हुआ दिखाई देगा मिथुन राशि वालों को, और साथ ही अपनी माँ का अच्छा सुख मिलता हुआ दिखाई देगा इस टाइम पे, ये भी ज़रूर कहूँगा। और कहीं ना कहीं इस टाइम पे सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। जो अभी तक लग रहा था चीज़ों का सुख नहीं मिल रहा, चीज़ें आपसे दूर जा रही हैं, सामने पड़ी हुई चीज़ का सुख नहीं मिल पाता, तो वो प्रॉब्लम में आपको राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। और एक और चीज़ कहूँगा मिथुन राशि वालों के लिए, सिर्फ मैरिड लाइफ की यहाँ बात करूँगा। मैरिड लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम जो इन्हें काफ़ी टाइम से परेशान करी थी, उसमें कुछ सॉल्यूशंस निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं, या कुछ राहत इन्हें ज़रूर मिल सकती है। जो मिथुन राशि वालों के पिछले कुछ टाइम से डिवोर्स केस की बात चल रही थी, या डिवोर्स केस फाइल होने की बात चल रही थी, या डिवोर्स की बात चल रही थी, तो उसमें कुछ सॉल्यूशन मिलते हुए दिखाई देंगे और कुछ राहत मिलती हुई इन्हें ज़रूर दिखाई देगी। साथ ही जॉब की भी अगर हम बात करें, या करियर की हम बात करें बेसिकली, तो करियर में भी कुछ अच्छा ऑफर इन्हें मिल सकता है, कोई अच्छी जॉब इन्हें मिल सकती है, करियर में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। जो स्ट्रेस एग्जाइटी ने अभी अपने करियर में फेस करनी पड़ रही थी बेसिकली, तो उसमें कुछ राहत इन्हें ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी, और अपने करियर में आगे की सोचते हुए दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग इनकी होती हुई दिखाई दे सकती है, यानी इन्हें अच्छी जॉब मिलती हुई दिखाई दे सकती है। और वहीं पे अगर मिथुन राशि वाले बिजनेस करते हैं या अपना कुछ काम धंधा कर रहे थे, तो उसमें भी जो प्रॉब्लम आ रही थी उससे भी इन्हें कुछ राहत इस टाइम पे मिलती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। पार्टनर से विचार ना मिलना, अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी, या आपका पार्टनर, बिजनेस पार्टनर बेसिकली आपको बार बार नुकसान पहुंचा रहा था, आपको बार बार फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाता हुआ दिखाई दे रहा था, तो उसमें भी कुछ राहत आपको इस टाइम पे ज़रूर मिलती हुई दिखाई देगी, और अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जिससे अच्छे डिसीजंस लेते हुए आप दिखाई देने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि के लिए शनि का वक्री होना। कर्क राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना कर्क राशि के थोड़े से खर्चे बढ़ाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 26 जुलाई से 10 दिसंबर 2026 तक के लिए है। तो इस टाइम पे ये ज़रूर कहूँगा कि कर्क राशि वालों के लिए खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कुछ बेकार की चीज़ों पे वेले खर्चे करते हुए आप दिखाई दे सकते हैं। अपनी इच्छा पूरी करने के चक्कर में आप पैसा खर्च करते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी बार आप यही हरकत कर सकते हैं कि आप बहुत ओवर द बजट जाके चीज़ें परचेज करेंगे, जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बस शौक के लिए आपने चीज़ परचेज कर ली और पैसा खराब कर दिया। बाद में आपको ऐसा फील होता हुआ दिखाई देगा। ये भी आपको लगेगा थोड़ा थोड़ा इस टाइम पे कि बार बार अपने आप को डिमोटिवेटेड महसूस कर रहे हैं, चीज़ें फिर से डिस्टर्ब हो रही हैं। ये मेंटली स्ट्रेस आपको ज़रूर रह सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हुई नहीं दिखाई देगी, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हुए इस टाइम पे दिखाई दे सकते हो। और कर्क राशि के रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ के लिए भी ये टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे आपको बढ़ सकती हैं। हाँ, कर्जों से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कुछ कर्जे अपने उतारते हुए दिखाई दोगे, जो अचानक से चढ़ गए थे, तो उनसे आपको ज़रूर रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन साथ ही जैसा मैंने कहा, ओवर जब बजट जाके, यानी अपने बजट से बाहर जाके चीज़ें परचेज करने के चक्कर में लोन पे चीज़ें ले सकते हो, ईएमआई अपनी फिक्स कर सकते हो, यानी ईएमआई पे चीज़ें ले सकते हो, तो वो चीज़ आपको इन फ्यूचर में परेशान कर सकती है। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही आप खर्चा करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही ये भी कहूँगा कि हिम्मत हौसला बार बार टूटेगा, लेकिन भाग्य का साथ कहीं ना कहीं आपको मिलता रहेगा, जिससे चीज़ें आपकी कवर अप हो जाएंगी और आप आगे बढ़ते हुए ज़रूर दिखाई दोगे। और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपको इस टाइम पे ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ रहने वाली है। तो अपने बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट से आप कुछ चीज़ों में बच भी जाओगे और कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट भी करते हुए ज़रूर दिखाई दोगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कर्क राशि के लिए शनि का वक्री होना। सिंह राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना इनको बहुत फायदा देता हुआ दिखाई देगा, जो कि 26 जुलाई से 10 दिसंबर 2026 तक के लिए रहा। तो सिंह राशि वालों को सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आपकी कम होती हुई दिखाई देगी। पैसा इस टाइम पे आता हुआ दिखाई देगा, सेविंग करते हुए दिखाई दोगे। हाँ, पैसा खर्च भी ज़रूर करोगे इस टाइम पे बहुत, लेकिन स्टिल पैसा अच्छा आएगा, सेविंग अच्छी कर लोगे। काम धंधा पहले से इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा, बिजनेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, और साथ ही अगर आप जॉब भी करते हैं तो जॉब में भी अच्छी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे सकती है।
सिंह राशि वालों के कर्जे भी इस टाइम पे उतरते हुए दिखाई देंगे। कोई भी लोन चल रहा था, कोई भी पेंडिंग लोन था, तो उसे इस टाइम पे क्लियर करते हुए दिखाई दोगे या फिर लोन उतारते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो उससे भी एक अच्छा रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। फैमिली में फैमिली फंक्शन, गेट टुगेदर, किसी फैमिली मेंबर का ऐड होना, आपकी शादी होना या फिर आपके घर में किसी की शादी हो सकती है या किसी को संतान सुख की प्राप्ति होते हुए दिखाई दे सकती है। धार्मिक होते हुए दिखाई दोगे, धार्मिक यात्राएं करते हुए दिखाई दोगे, धर्म कर्म के कामों में पैसा खर्च करते हुए दिखाई दोगे। इस टाइम पे आपको लगेगा लाइफ फिर से थोड़ी सी चेंज हो रही है, बेटर हो रही है, लाइफ में ग्रोथ आ रही है। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी न्यूज़, बच्चों की तरक्की, बच्चों का करियर को लेके, हेल्थ को लेके, उनके फ्यूचर को लेके कुछ अच्छी न्यूज़ आपको ज़रूर सुनने को मिल सकती है और बच्चों की लाइफ में भी ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी। और जैसा मैंने कहा कि आपके घर में संतान सुख की प्राप्ति किसी को हो सकती है, इंक्लूडिंग आपको भी संतान सुख की इस टाइम पे प्राप्ति होती हुई दिखाई दे सकती है, तो उसके लिए भी ये टाइम अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा। और हाँ, ये चीज़ ज़रूर कहूँगा, थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पे कहूँगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रिलेशनशिप की, लव लाइफ की प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी कम होती हुई दिखाई देगी या फिर कोई नया रिलेशन, लव लाइफ आपकी शुरू होती हुई दिखाई दे सकती है। थोड़े बहुत चांसेस उसके भी अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा सिंह राशि के लिए शनि का वक्री होना। कन्या राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना कन्या राशि वालों को थोड़ा सा स्ट्रेस देता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 26 जुलाई से 10 दिसंबर 2026 तक के लिए है। तो कन्या राशि वालों को इस टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है, थोड़ा सा ज़िंदगी में बर्डन फील हो सकता है, थोड़ा सा भाग्य में रुकावटें, अड़चने इन्हें फील होती हुई दिखाई दे सकती है। इन्हें ऐसा लगेगा कि हर काम में इनकी अड़चने आ रही हैं, हर काम में इन्हें रुकावट फेस करनी पड़ रही है, हर काम में डिले हो रहा है या हर काम इनका पोस्टपोन हुए जा रहा है बार बार। लेकिन मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि उतना नेगेटिव नहीं है जितना आप बना लोगे, थोड़ी बहुत अड़चने ज़रूर आएंगी, प्लस एंड ऑफ द डे काम आपके ज़रूर बन जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल ट्रांजिट भी आपको फ़ायदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं लास्ट में आपके काम ज़रूर से चढ़ जाएंगे, या ये भी कहूँगा कि स्टार्टिंग में जिस चीज़ में आपको थोड़ा सा नुकसान लगेगा, लास्ट में आपको अच्छा बेनिफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है ये टाइम। कन्या राशि वालों को नॉलेज इस टाइम पे अच्छी मिलती हुई दिखाई देगी, ज्ञान अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन साथ ही नॉलेज ज्ञान के साथ एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिलती हुई इस टाइम पे दिखाई देने वाली है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा स्ट्रेस, थोड़ा बर्डन ज़िंदगी फील होती हुई दिखाई दे सकती है। प्रॉपर्टी का सुख मिलना, वाहन का सुख मिलना, लेकिन साथ साथ ये भी कहूँगा कि वाहन पे स्पेशली ध्यान दें। वाहन आपका इस टाइम पे खर्चा करा सकता है, यानी व्हीकल का बार बार खराब होना, जिसकी वजह से मैकेनिक के बार बार चक्कर लगना, या फिर आपकी गाड़ी आपका बार बार खर्चा कराती हुई दिखाई दे सकती है, बेकार का खर्चा कराती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम पे ज़रूर है कि चीज़ों का सुख अच्छा मिलता हुआ दिखाई देगा, फैमिली से कोई अच्छा सुख मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, फैमिली का सपोर्ट आपको ज़रूर मिलता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि के लिए शनि का वक्री होना। तुला राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम बढ़ाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि 26 जुलाई से 10 दिसंबर 2026 तक के लिए हो रहा है। तो तुला राशि वालों को यहाँ थोड़ा सा अलर्ट हो जाने की जरूरत है, थोड़ा सा दवाइयों पे, मेडिकल इशू पे यहाँ खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, बेकार की चीज़ों पे वेले खर्चे बढ़ाते हुए दिखाई दोगे कहीं ना कहीं, और गुप्त चिंता भी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मन ही मन किसी बात को लेके परेशान रह सकते हो, या मन ही मन किसी बात को लेके फाइट करते हुए दिखाई दोगे। एक अजीब सी टेंशन या अजीब सा मन उदास रहना, मन परेशान रहना, ऐसी सिचुएशन थोड़ी सी तुला राशि वालों को फील होती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ पे ये भी ज़रूर कहूँगा कि तुला राशि वालों को बार बार हिम्मत हौसले की कमी लगेगी, रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हुई दिखाई दे सकती हैं। बार बार अपने आप को डिमोटिवेटेड महसूस करना, या ऐसा लगना कि सब आप ही को गलत कहे जा रहे हैं, आप ही की गलती निकाल रहे हैं, जबकि आपकी गलती है ही नहीं। आप सही होते हुए भी बेकार का ब्लेम आपके ऊपर आया जा रहा है, लोग आप ही को ज़्यादा परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तंग करते हुए, स्ट्रेस में आपको आते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं टाइम पे ओवर बर्डन भी ज़िंदगी फील होती हुई दिखाई देगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो सकता है, बेकार की भी कुछ चीज़ें मैं कहूँगा आपको ज़्यादा लग सकती है, क्योंकि छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना दोगे, या छोटा सा इशू आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। तो मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि हर स्टेप को अपने लेने से पहले 10 बार नहीं, लाख बार सोचें, फिर ही कोई डिसीजन ले, कोई स्टेप ले, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम पे जल्दबाजी में भी कुछ डिसीजन खराब होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा तुला राशि के लिए शनि का वक्री होना।
वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना वृश्चिक राशि को बहुत सी राहत दिलाता हुआ दिखाई देगा, जो कि 26 जुलाई से 10 दिसंबर 2026 तक के लिए हो रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों को फाइनेंशियली बहुत ही रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। इस टाइम पे पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा। तो पिछले कुछ टाइम से पैसा बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है, बेकार की चीज़ों में खर्च हो रहा है, दवाइयों पे, मेडिकल इशू में या नुकसान में जो पैसा जा रहा था वो अब बंद होता हुआ इस टाइम पे ज़रूर दिखाई देगा। साथ ही कुछ सेविंग भी करते हुए दिखाई देंगे और एक अच्छा रिलीफ इन्हें ज़िंदगी में मिलता हुआ दिखाई देगा। जो इच्छा पूर्ति में इन्हें अड़चने, रुकावटें आ रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अब दूर होती हुई दिखाई देंगी, इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देगी। जो भी ये चीज़ अचीव करना चाहते थे इस टाइम पे कम स्ट्रगल के साथ इन्हें अचीव होती हुई दिखाई देगी। साथ ही ये भी कहूँगा इस टाइम पे मेडिकल इशू पे, दवाइयों पे, जो कर्जे में पैसा रहा था वो भी कम होना है। और स्पेशली सिर्फ रिलेशनशिप, लव लाइफ की यहाँ मैं बात करूँगा तो उसकी प्रॉब्लम भी इनकी थोड़ी कम होती हुई दिखाई देगी। जो भी अभी तक प्रॉब्लम चल रही थी उससे इन्हें कुछ राहत मिलती हुई दिखाई देगी। भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देगा। चीज़ों में कुछ इंप्रूवमेंट अपने आप फील भी करेंगे, पॉजिटिविटी फील करेंगे। जो नेगेटिविटी पिछले ऑलमोस्ट साल सवा साल से चलती आ रही है, चाहे वो इनकी पर्सनल लाइफ लगा लो, चाहे वो फाइनेंशियली लगा लो, काम बंद करने की नौबत आ गई या काम में नुकसान पे नुकसान हो रहा था, तो इस टाइम पे ज़रूर आपको रिलीफ मिलेगा। वो नुकसान होना बंद होगा और चीज़ें कुछ प्लस में, यानी कुछ इंप्रूवमेंट होगी, कुछ चीज़ें ग्रोथ की तरफ जाती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। इस टाइम पे ये भी कहूँगा कि फैमिली की तरफ से भी कुछ अच्छा आपको न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। मे बी गेट टुगेदर, फैमिली फंक्शन, किसी का फैमिली मेम्बर का घर में ऐड ऑन होना, चाहे वो किसी का बच्चे को, किसी की संतान सुखी, किसी को प्राप्ति हो जाए या फिर किसी की शादी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि के लिए शनि का वक्री होना। धनु राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना धनु राशि की लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हुआ दिखाई दे सकता है। स्पेशली फाइनेंशियली प्रॉब्लम, पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम्स इन्हें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। पैसा टिक ना पाना, पैसा आने में दिक्कत आना, इनकम ना हो पाना और साथ ही सेविंग खर्च हो जाना और पैसा बेकार की चीज़ों में खर्च होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे ये भी कहूँगा कि चीज़ों का सुख मिलने में थोड़ी सी धनु राशि वालों को प्रॉब्लम ज़्यादा लगती हुई दिखाई देंगी। हर चीज़ में लगेगा कि एफर्ट तो डाल रहे हैं, पैसा भी खर्च रहे हैं कई जगह पे, लेकिन उसका सुख नहीं मिल पा रहा। चीज़ खरीद ली लेकिन उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे, ऐसा इन्हें फील होता हुआ दिखाई देगा। ज़िंदगी में कुछ अचीव कर लिया लेकिन उसका एकदम से ऐसा लग रहा है कि उसका सुख ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो ऐसा फील होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही धनु राशि के लिए एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम धीरे धीरे इनकी बढ़ती हुई दिखाई देगी इस टाइम पे, जिसकी वजह से इन्हें काफ़ी स्ट्रेस होता हुआ दिखाई दे सकता है। काफ़ी स्ट्रेस फील होगा इस टाइम पे, ऐसा इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस अपने आप को फील करते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही धनु राशि वाले कर्जे में भी फंस सकते हैं। तो पैसा लेन देन से दोनों से ही मैं कहूँगा बचे, ना किसी को उधार पैसा दे, ना किसी से उधार पैसा ले। दोनों ही केस में पैसा लेन देन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। पैसा ले लोगे तो उतारने में बहुत दिक्कत आएगी, या पैसा बेकार की चीज़ों में खर्च कर दोगे, कहीं काम की जगह पे पैसा नहीं लगेगा। और साथ ही अगर पैसा किसी को दे देते हो, बहुत रो पिट के वापसी मिलेगा, ईजिली वापसी नहीं मिल पाएगा। और मे भी मिले ना मिले, ये भी एक क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। और इस टाइम पे ये भी है कि कामों में अड़चने, डिले, बेकार की अड़चने आपको फील होती हुई दिखाई देंगी। बिजनेस पॉइंट से, जॉब पॉइंट से, करियर में अचानक से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। अचानक से जॉब छूट जाना, या जहां जॉब करते हो वहां पे लोगों से विचार ना मिलना, मन कहीं ना कहीं परेशान होने की वजह से आपके वहां कलीग से विचार नहीं मिलेंगे, बॉस से विचार नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए शनि का वक्री होना। मकर राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना थोड़ी सी इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो कि 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक के लिए हुआ। तो मकर राशि वालों के यहाँ पे थोड़े से खर्चे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें ऐसा फील होगा कि भाग्य में थोड़ी सी अड़चने आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं। हर चीज़ अचीव करने में इन्हें ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। वहीं पे मकर राशि वालों की रिलेशनशिप, लव लाइफ की भी प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मैरिड लाइफ की भी प्रॉब्लम थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई देगी। कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम पे थोड़ा सा ये भी कहूँगा मकर राशि वालों को स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। तो खाने पीने का खास ध्यान रखें, दवाइयों पर जिसकी वजह से पैसा खर्च हो सकता है। और हर चीज़ को इच्छा पूर्ति में बहुत सी डिले, अड़चने इन्हें थोड़ी सी टाइम पे
फील होंगी। ऐसा लगेगा भाग्य साथ ही नहीं दे रहा इस टाइम पे, बार बार भाग्य में रुकावट आ जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लास्ट मोमेंट पे अचानक से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, डील हाथ से चली गई, आपके प्रोजेक्ट हाथ से चला गया। ऐसा आपको बार बार फील होता हुआ दिखाई देगा। बेकार का स्ट्रेस इस टाइम पे आपको लग सकता है। इमोशनली डिसबैलेंस होने की वजह से भी आपको लगेगा कि कुछ भी ठीक नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कुछ भी आपके पास नहीं है, किसी भी चीज़ का आपको सुख नहीं मिल रहा, हर चीज़ में अड़चने आ रही हैं और सेविंग भी खर्च होती हुई इस टाइम पे थोड़ी सी दिखाई दे सकती है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि के लिए शनि का वक्री होना। कुंभ राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना इन्हें कुछ रिलैक्सेशन दिलाता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। इस टाइम पे ये ज़रूर कहूँगा, जो कुंभ राशि वालों को पिछले कुछ टाइम से ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा कि बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो गया, 10-10 लोगों का काम इन्हें अकेला करना पड़ रहा है, तो इसमें इन्हें राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई देगी, क्योंकि शनि 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक के लिए वक्री होंगे मीन राशि में। सबसे ज़्यादा ओवरबर्डन जो ज़िंदगी थी उससे रिलैक्सेशन मिलती हुई दिखाई देगी, गुप्त चिंताएं इनकी कम होती हुई दिखाई देगी, इच्छा पूरी होती हुई दिखाई देगी। स्लो स्लो ज़रूर होगी, ये ज़रूर कहूँगा कि स्लो चीज़ें होंगी, लेकिन इच्छा पूरी होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। कुछ अड़चनों के बाद, थोड़ा सा डिले होने के बाद इच्छा आपकी ज़रूर पूरी होगी। साथ ही गुप्त चिंताएं खत्म होना, स्ट्रेस खत्म होता हुआ दिखाई देगा। कोई चीज़ अचीव करना चाहते थे, जिसके ऊपर बहुत मेहनत कर रहे थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, गाड़ी लेने से रिलेटेड, तो या जो भी फाइनेंशियली बिजनेस पॉइंट से चीज़ें अचीव करना चाहते थे, वो इस टाइम पे अचीव होती हुई ज़रूर दिखाई देंगी। जो ऐसा लग रहा था कि काम पिछले कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं, काम ही नहीं बन रहा, या काम में बिल्कुल ही नेगेटिविटी आ गई है, एकदम से डाउन मार गया हूँ, एकदम से नुकसान हो गया है, तो उस चीज़ से ओवरकम बहुत अच्छे तरीके से कर जाओगे और ग्रोथ की तरफ चीज़ें ज़रूर होती हुई दिखाई देंगी। प्रॉपर्टी में भी इंप्रूवमेंट करते हुए दिखाई दोगे। प्रॉपर्टी पे पैसा भी काफ़ी खर्च होता हुआ दिखाई देगा इस टाइम पे, लेकिन प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट भी उसकी वजह से ही दिख रही है। नॉर्मल सी चीज़ है, प्रॉपर्टी बनेगी तो पैसा खर्च होगा, बट ये है कि हाँ, प्रॉपर्टी बनेगी, अच्छे तरीके से बनेगी तो अच्छी जगह पैसा, सही जगह पैसा लगाते हुए दिखाई दोगे। व्हीकल भी चेंज कर सकते हो, अचानक से नया व्हीकल परचेज करने की सोच सकते हो, या नया व्हीकल परचेज करते हुए दिखाई दे सकते हो। तो इस टाइम पे व्हीकल से रिलेटेड भी इंप्रूवमेंट अच्छी दिखाई दे रही है। चीज़ों का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा कुंभ राशि वालों को, जो अभी तक ऐसा लग रहा था चीज़ों का सुख ही नहीं मिल पा रहा, बस भागे जा रहा हूँ, कुछ भी नहीं अच्छी, मतलब कुछ भी चीज़ है नहीं, समझ भी नहीं आ रही क्या हो रहा है, या कुछ भी चीज़ों का सुख नहीं मिल रहा, बस भाग रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम अब आपकी कम होती हुई इस टाइम पे दिखाई देगी। चीज़ों का सुख भी मिलेगा और आपको चीज़ें बहुत क्लियर भी धीरे धीरे होती हुई दिखाई देंगी। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि के लिए शनि का वक्री होना। मीन राशि वालों के लिए शनि का वक्री होना इनके लिए फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा रहता हुआ दिखाई देगा, जो कि 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक के लिए हो रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि इस टाइम पे पिछले कुछ टाइम से जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम इन्हें काफ़ी परेशान कर रही थी, अब वो प्रॉब्लम ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। इस टाइम के लिए पैसा अच्छा आता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी, अच्छी सेल होती हुई ज़रूर दिखाई देगी। वहीं अगर आप जॉब करते हैं, जॉब लेस थे, तो अच्छी जॉब मिलती हुई दिखाई देगी, या जॉब में ग्रोथ होती हुई दिखाई देगी। और ये भी हो सकता है कि आपका स्ट्रेस जॉब में कम होता हुआ दिखाई दे, जो पिछले कुछ टाइम से स्ट्रेस चल रहा था, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं था, लोगों से विचार नहीं मिल रहे थे, वो प्रॉब्लम आपकी कम होती हुई ज़रूर इस टाइम पर दिखाई देगी। तो बेसिकली फाइनेंशियली अच्छा फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा मीन राशि वालों को, और सेविंग भी करते हुए दिखाई देंगे। और इनफैक्ट ये भी कहूँगा कि पैसा सही जगह गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट भी करते हुए दिखाई देंगे मीन राशि वाले। लेकिन हाँ, अभी भी ये चीज़ ज़रूर है कि थोड़ा सा रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम इन्हें परेशान अभी भी कर सकती है। लेकिन बिजनेस पार्टनर से कुछ चीज़ें पहले से बेटर होती हुई दिखाई दे सकती हैं, और हिम्मत हौसला फिर से बनता हुआ दिखाई देगा। जो अपने आप को डिमोटिवेटेड महसूस कर रहे थे, हारा हुआ महसूस कर रहे थे, या ऐसा लग रहा था कि कुछ भी कर रहा हूँ, कुछ भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो वो प्रॉब्लम आपकी इस टाइम पे ज़रूर सॉल्व होती हुई दिखाई देगी। मोटिवेट होते हुए दिखाई दोगे, नए हिम्मत हौसले के साथ नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए ज़रूर दिखाई दोगे। साथ ही ये भी है, इस टाइम पे अच्छे दोस्त मिलते हुए दिखाई देंगे, नए दोस्त बनते हुए दिखाई देंगे, सोशल लाइफ पहले से बेटर होती हुई आपकी ज़रूर दिखाई देगी, लोगों से जुड़ाव होता हुआ दिखाई देगा, और थोड़ा सा भाग्य का साथ मिलने से चीज़ें अच्छी इंप्रूव भी होती हुई दिखाई देंगी। सपोर्टिव लोग आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मीन राशि के लिए शनि का वक्री होना।
तो आज की वीडियो में हमने बात करी कि शनि 26 जुलाई से 26 जुलाई 2026 से 10 दिसंबर 2026 तक के लिए वक्रीय हो रहे हैं मीन राशि में, यानी अपनी उल्टी चाल चलेंगे इस टाइम पे, तो जिससे बहुत सी राशियों को बहुत से रिलीफ भी मिलते हुए दिखाई दिए, जैसे हमने वीडियो में बात करी है पहले, और बहुत सी राशियों की कुछ प्रॉब्लम बढ़ती हुई भी दिखाई देगी। तो आपकी क्या राशि है कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट में मेरे साथ अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहा करें। से कनेक्टेड। जय माता दी। हर हर महादेव।